लिंक्डइन एंड मार्केटिंग सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो ये जो कंपनी है जो आपको इनकम भी देती है और हेल्थ भी। हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि हेल्थ बहुत ज्यादा प्रीशियस है सभी के लिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो फिर आप बहुत खुश हो। लेकिन आप ये देखो, आवाज धीरे आ रही है। ओके, एक मिनट। अब देखिए, आप अब सही आ रही है वॉइस? अब सही आ रही है वॉइस? सही आ रही है अब? ठीक है, ओके, थैंक यू। सभी लास्ट तक अटेंड करें मीटिंग। लास्ट में मैं कुछ रिव्यूज भी दिखाऊंगी, क्योंकि देखो हमारे जो वैसे हमारे प्लान में वन टाइम परचेजिंग है, ठीक है। तो जो वन टाइम लेके जिनको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज सॉल्व हुए हैं, जिन्होंने इसका बेनिफिट लिया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। आप जल्दी जल्दी ज्वाइन करा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही बची हैं। तो फुल होने से पहले आप ज्वाइन करा लो। नॉट ऑडिबल। अमृता, जिसकी टीम से है अमृता, उनको एक बार आप जरा हेल्प कर दीजिए। हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं अनीता पाठक, बिल्कुल ले सकते हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ, क्वेश्चंस ना मैं 15 से 20 मिनट बाद लूंगी, तो अभी आप ना कोई भी मैसेज मत करो, सिर्फ सुनो या फिर नोट्स बना लो, ठीक है। स्टार्टिंग से मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे न्यू मेंबर्स ज्वाइन हैं, बहुत सारे हमारे गेस्ट भी हैं, है ना। और बहुत सारे टीम मेंबर हमारे न्यू हैं, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल हो जाएगी ये मीटिंग। तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ। ओके, तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे प्रोडक्ट सारे आयुर्वेदिक है, हर्बल है। आप लोगों को ये भी पता होगा कि आयुष मंत्रालय तक का सर्टिफिकेशन है। आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेशन नॉर्मली नहीं मिलता है। अगर आप अपनी किचन में भी 2 से 4 प्रोडक्ट्स आप देखोगे, कोई भी इवन बिस्किट वगैरह जो भी आप देखते हो खाने वाली चीजें, उनपे भी हार्डली आपको सिर्फ 2 से 3 ही सर्टिफिकेशन मिलेंगे, सिर्फ 2 या 3, ठीक है। और यहाँ पर आपको 7 मिल रहे हैं। तो आपकी हेल्थ के लिए सेफ एंड सिक्योर है, ठीक है। दूसरा जो हमारा रीजन है वो मैं बता देती हूँ, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो केमिकल फ्री हैं, केमिकल फ्री और हर्बल है। देखो खाने वाली जो भी चीजें हैं वो हर्बल है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सैलेड बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है, तो मोस्टली देखो कुछ लोग तो खा पाते हैं, लेकिन लेडीज बची तो खा ली, अदरवाइज वो अपने लिए एक्स्ट्रा से काट के नहीं खाती। बहुत कम लेडीज ऐसी होती होंगी जिन्हें डॉक्टर भी बताते हैं कि आपको ग्रीन वेजिटेबल और सैलेड खाना है, लेकिन वो फिर भी क्यों नहीं खा पाती? क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल का ये होता है, बच्चे नहीं खाएंगे या फिर कोई और नहीं खाएगा, तो अपने लिए नहीं बनाती, भाई अलग से तो कोई भी बनाएगा नहीं, है ना। और या फिर सैलेड का भी यही रहता है कि जो बची वो खा ली, अदरवाइज इग्नोर कर दिया। ये छोटी छोटी बातें होती हैं जिससे कि हमें जो चाहिए एक्चुअल में वो नहीं मिल पाता। जैसे आपने देखा होगा, जो पीरियड्स के टाइम पे बहुत सारे लोग, बहुत सारी फीमेल्स में कैल्शियम की या फिर विटामिन की या फिर आयरन की कमी हो जाती है ना। बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे। तो उनके लिए भाई कहते हैं कि आप ना अनार लो या फिर बीट रूट लो, है ना। बहुत सारी चीजें होती है। हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है नीलम, मैंने स्क्रीन शो नहीं किया। देखो मैं शाम को 6 बजे करती हूँ, तो बहुत सारी लेडीज शाम को 6 बजे नहीं कर पाती, क्योंकि डिनर टाइम रहता है। इसलिए मैंने सोचा कि आज सबके लिए हेल्पफुल टाइम 12 बजे रखती हूँ, जिससे कि सब हेल्प ले सके मेरी मीटिंग से, ठीक है। तो अभी आप प्लीज कोई भी मैसेज मत करो, सिर्फ सुन लो, क्योंकि सुनने से ही आप सामने वाले को उसी तरह से समझा पाओगे, ठीक है। अब ये मैं बताती हूँ आपको, जो जैसे कि मैंने बताया, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, देखो जैसे मल्टी विटामिन है, विटामिन है, जैसे हेल्थ मैक्स है, उसमें आपने जैसे बीटरूट है, आपकी जैसे हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन की कमी बहुत सारी लेडीज को होती है, खून की कमी जिसे बोलते हैं, एनीमिया की प्रॉब्लम, तो उसमें आप दे सकते हो। आयरन की कमी होती है, बहुत सारी लेडीज को पीरियड के समय बहुत ज्यादा दर्द होता है ना, या फिर हैवी फ्लो या फिर पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है। उसके लिए हमारे पास विमेन केयर है, जिसमें कि मैं आपको बता देती हूँ, उसके जो अगर आप इंग्रेडिएंट्स देखोगे ना,
तो वो मैं आपको बताती हूँ इंग्रेडिएंट्स जो है वो उसमें जैसे कि नाग भस्म, नाग केसर, है ना, आंवला, चूर्ण, इस तरह के इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आप खुद से रिलेट करोगे कि जो पहले की लेडीज होती थी, जैसे अगर जो 35-40 प्लस लेडीज होंगी उनको पता होगा, उनकी दादी नानी, अगर आपके पेट में दर्द है तो वो क्या कहती थी कि अजवाइन काला नमक ले लो गुनगुने पानी से, है ना। जब आपके पेट में दर्द होता था तो क्या कहती थी वो कि अजवाइन और काला नमक ले लो गुनगुने पानी से। ठीक है। मैम सिर्फ रिकॉर्डिंग करो फिर चैट लॉक कर दो। हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि चैट थोड़े टाइम के लिए नहीं होगी ना, तो उससे थोड़ा सा कंसंट्रेशन भी बनता है और आप लोग सुनोगे भी, क्योंकि मैसेज करने में लग जाते हो और जो मैं बोल रही हूँ ना वो सिर्फ और सिर्फ 50% ही सुन पाते हैं, है ना। तो पहले आप सुन लो, उसके बाद मैं सभी के मैसेज के आंसर दूंगी, बट पहले आप सुन लो। ओके। तो यहाँ पर हमारा जो मोटिव है, हमारा जो लक्ष्य है, सुजाता आज रिकॉर्डिंग नहीं कर पाऊंगी, सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम करती हूँ। पहले आप आज की मीटिंग अटेंड करो, आप मुझे बताना कि आपको कैसी लगी, क्योंकि आज मैं आपको दोनों तरह से बताने वाली हूँ, कुछ कुछ घर का और कुछ कुछ अपने सप्लीमेंट्स का। ठीक है। तो, और अब प्लीज मैसेज मत करो। तो आप लोगों को पता है हम जो लेडीज होती हैं हम घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ साथ बाजार की कोई लेडीज रिलेट करती है कि मैं कैप्सूल नहीं खा पाती, मैं बाजार की मतलब मेडिसिन जब तक प्रॉब्लम है जब तक खाई उसके बाद वो साइड ही रखी रहती है। तो मैं आपको ये भी श्योरिटी देती हूँ कि जो हमारे जो भी प्रोडक्ट्स है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। और उनके बारे में एक बात कहूंगी कि ये हेल्थ सप्लीमेंट है। किस किस को पता है कि मेडिसिन और हेल्थ सप्लीमेंट में क्या डिफरेंस होता है? बहुत सारी लेडीज हैं, बहुत सारे मेंबर्स हैं, तो ना सामने वाले को ये कहते हैं कि हमारी मेडिसिन हर, कितने लोग कहते हैं कि हमारी जो मेडिसिन है ना वो हल है, आप ले लीजिए नुकसान नहीं करेंगी। तो ये कहना बंद करो, बिल्कुल भी हमारी मेडिसिन है ही नहीं। स्क्रीन शो करके क्या करना है आप ये तो बता दो मुझे, जो मैं बोल रही हूँ वही तो सुनना है आपको, वही नोट्स बनाना है। तो स्क्रीन शो करके क्या हो जाएगा आप बताओ मुझे, स्क्रीन शो करने से क्या होगा? आपके लिए बेनिफिट वाली बातें हैं जो मैं बोल रही हूँ, दिखाई देने से कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ दिल्ली में बहुत ठंड है, तो हम लोग जल्दी जल्दी काम निपटा के कि मीटिंग है 12 बजे, तो हम ऐसे ही बैठे रहते हैं। ऐसे में रेडी नहीं हुई हूँ कि मैं अपनी अब वीडियो ऑन कर सकूं, अगर मैं बोलूँ तो। हाँ वही डिस्ट्रबेशन होता है, और फिर ना ये लोग वो नहीं सुन रहे जो मैं बोल रही हूँ कि दिखने में क्या रखा है। आप लोग उस पे ध्यान दो जो मैं बोल रही हूँ, क्वेश्चंस मैं सब लास्ट में लूंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जो हेल्थ सप्लीमेंट है और जो मेडिसिन है उनमें डिफरेंस क्या होता है। मेडिसिन वो चीज होती है, आपको दर्द हुआ, आपके पेट में दर्द है, आपने पेन किलर ले ली, आपके सर में दर्द है, आपने पेन किलर ले ली, तो वो चीज होती है जो वो होती है मेडिसिन। जो पेन किलर होती हैं, जो हमें दर्द में आराम देती हैं, वो होती है मेडिसिन। कि आपने इंस्टेंट, जैसे एलोपैथी का मोस्टली जो होता है वो आपने इंस्टेंट रिजल्ट वाला होता है। अब आपने भी देखा होगा जो हर्बल जो आयुर्वेदिक चीजें होती हैं उनका जो बेनिफिट होता है वो आपको थोड़े टाइम बाद आता है। जैसे हमारी जो भी सप्लीमेंट्स हैं, आपको भी सप्लीमेंट ही बोलना है। जो हमारे सप्लीमेंट है उनका असर होगा आपको हार्डली 30 डेज में, आपको 20 दिन के बाद रिजल्ट मिलना शुरू होता है। क्योंकि क्या होता है कि पहले धीरे धीरे वो बॉडी में जाती है, बॉडी के साथ वो एक जैसे एडजस्ट करते हैं और उसमें जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको दूर करना शुरू करता है। तो आप ये देख लो कि जो आपकी बॉडी की जो कहते हैं ना एंटीबायोटिक वाला जो काम करती है वो आयुर्वेद में करती है। आयुर्वेद के जो बेनिफिट्स हैं वो बहुत ही अमेजिंग है, क्योंकि उससे आपको कोई भी हेल्थ इश्यू नहीं होगा। बहुत सारे मेंबर कहते हैं कि हमने वुमेन केयर लेंगे तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या फिर एक्टिटॉक्स लोगे तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी। बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आपने कुछ प्रॉब्लम वाला खाया है तभी आपको प्रॉब्लम होगी, अदरवाइज यहाँ पर विमेन केयर, एक्टिटॉक्स जो भी सप्लीमेंट्स है, डाइबा केयर लेने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप जैसे वुमेन केयर थायराइड के लिए है तो आप थायराइड की टैबलेट ना लो, है ना? या फिर अगर आप मतलब एनीमिया है या फिर हीमोग्लोबिन के लिए ले रहे हो तो आपको मल्टीविटामिन लेना है, लेकिन उसके साथ अगर बीटरूट या फिर अनार वगैरह लोगे तो और भी अच्छा लगेगा। जो सी बकथॉर्म है वो 99 प्रॉब्लम्स पे वर्क करता है। तो कहने का मतलब है सारे सप्लीमेंट्स जो हैं वो आपको बेनिफिट देने वाले हैं और आपके लिए आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तो अगर आप किसी प्रॉब्लम के लिए ले रहे हो, चाहे विमेन केयर ले रहे हो, एक्टिटॉक्स ले रहे हो, कोई भी सप्लीमेंट ले रहे हो, आपको कम से कम 3 महीने का एक कोर्स समझ लो, 3 महीने आपको लेना ही लेना है। उसके बाद उसको आप गैप अप कर सकते हो। मतलब ना उसको कंटिन्यू, कोई कहता है हम 6 महीने से ले रहे हैं या फिर साल, नहीं, 3 महीने लेके उसको बंद करो और देखो आपके अंदर जो प्रॉब्लम थी वो ठीक हुई है या नहीं, क्योंकि हमें अपनी बॉडी को किसी भी चीज का आदी नहीं बनाना है। जो हर्बल होते हैं, जैसे आपको पता है जो सैलेड है वो एंटीबायोटिक होती है, जो आंवला है ना, वो आपके लिए सप्लीमेंट्स है, जो सलाद है वो भी सप्लीमेंट है, क्योंकि वो साइड में आपको जो इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करते हैं। तो वही ये सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट भी आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करते हैं। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि जो हमारे सप्लीमेंट है वो किसे सजेस्ट करें। अब फीडिंग मदर और प्रेग्नेंट लेडी को हम नहीं दे सकते। अब आपका क्वेश्चन है कि क्यों क्यों तो क्यों आप तो बता रहे हो कि हर्बल और आयुर्वेदिक है तो क्यों नहीं दे सकते? क्योंकि हर एक की बॉडी अलग अलग रिएक्ट करती है। अगर 10 लेडी हैं तो उनमें प्रेगनेंसी के लक्षण भी अलग अलग होंगे, है ना? बच्चे की तासीर अलग अलग होती है, इसीलिए नहीं दे सकते। किसी किसी को, अगर जैसे मैं अपना बताऊं, मुझे आंवला सूट नहीं करता, है ना? तो ऐसे ही जैसे अगर मैं कोई ऐसा सप्लीमेंट ले रही हूँ जिसमें आंवले की क्वांटिटी ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं नॉर्मल डेज में वो मुझे नहीं करेगा, लेकिन प्रेग्नेंट लेडी को और जो फीडिंग मदर होती है, इसलिए हम कुछ भी नहीं देते, हमें नहीं पता कि उनकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट कर रही है। तो ये कॉपी पे नोट डाउन लिख लो, कभी भी कोई भी सप्लीमेंट डॉक्टर की बिना मर्जी के आप नहीं दे सकते। किसी भी प्रेग्नेंट लेडी को, फीडिंग मदर को कोई भी सप्लीमेंट नहीं दे सकते। ठीक है? आफ्टर डिलीवरी अगर बच्चा फीड नहीं कर रहा है तो आप दे सकते हो वीमेन केयर, क्योंकि उसमें आपने देखा होगा कमर कस, नाक केसर, नाक भस्म वगैरह है, जो हमारा जो कमर में दर्द होता है, टांगों में दर्द होता है आफ्टर डिलीवरी, उसमें बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। जो हमारे सारे जो भी सप्लीमेंट्स है वो जिस चीज के लिए बनाए गए हैं ना, उनकी स्पेशलिटी ही वही है, उसमें ज्यादा क्वांटिटी है उस चीज की जो हमारी बॉडी को अच्छे से रिकवर करती है। और अगर आपको किसी को समझ नहीं आ रहा है ना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनको आप फिर एक बार, आपने जो सजेस्ट किया, जैसे सी बकथॉर्म सजेस्ट कर दिया आपने किसी को, ठीक है, या फिर हेल्थ मैक सजेस्ट किया, या फिर आपने डायबिटीज वालों को डायबा केयर किया, तो आपको उनको, अगर सामने वाला क्वेश्चन रखता है कि क्या श्योरिटी है कि ये मतलब मुझे बेनिफिट देगा, तो आप उसको सिर्फ एक, क्योंकि किसी किसी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं भाई, कुछ तो बेड पे होते हैं तब भी आप लोगों को ये लगता है। मैं फिर से बता देती हूँ, हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं वो सप्लीमेंट हैं। सप्लीमेंट मतलब सहायता करते हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में, आपकी बॉडी को अच्छे से रखने में। आप बीमार नहीं होते, आपको प्रॉब्लम नहीं होती, वो शुरू से ही इस तरह से केयर करता है। सप्लीमेंट केयर करता है हमारी बॉडी की। ठीक है? तो इसलिए हमें जो सप्लीमेंट्स हैं वो लेते रहने चाहिए, ताकि हमारी जो बॉडी है वो आगे से प्रॉब्लम में ना हो, है ना? हमें जैसे, मैं अगर अपना बताऊं तो जब से मैंने सप्लीमेंट लेना शुरू किया है, मेरा सर्वाइकल वाला जो प्रॉब्लम है, मुझे सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्वाइकल रहता था। जस्ट मिनट, जस्ट, हाँ, वॉइस नहीं आ रही है क्योंकि मैंने अभी जस्ट थोड़ा सा ब्रेक लिया। तो आप उनसे ये बोल सकते हो कि ठीक है, देखो वैसे तो ये
श्योरिटी है कि क्योंकि ये सप्लीमेंट्स हैं और आपको बिल्कुल भी नुकसान नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप एक बार अपने डॉक्टर को दिखा लो, क्योंकि मैंने जिससे भी बोला है ना, उसको बेनिफिट भी अमेजिंग मिले और उसके डॉक्टर ने भी उसको रेफर किया है। तो आपको भी एक श्योरिटी मिल जाएगी, आप भी आगे से बोल पाओगे कि देखो, जो लोग ऑफलाइन करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा है कि देखो उनके डॉक्टर ने यह सजेस्ट किया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जो भी लोग डरते हैं या फिर जो लोग सोचते हैं, वो डॉक्टर से, जैसे जिसके अगर आसपास भी डॉक्टर है ना, जैसे कई बार घर में होते हैं या फिर आसपास, उनसे आप एक दो सप्लीमेंट दिखा लो, ये बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं हमारे सप्लीमेंट्स पे। और मैं अपना आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया मेरी एज 48 प्लस है, ठीक है। तो मेरे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे सर्वाइकल थी, और जैसे मेरी बॉडी ना मेरे को थायराइड है, तो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा लेजी रहती थी, मतलब काम कर लिया लेट गए, मतलब इस तरह से रहता था। और बहुत सारी पेन वगैरह भी, जो लोग थायराइड होती है उन्हें पता होता है कि जो हमारी कई बार बोन्स वगैरह में भी हड़कल और दर्द वगैरह होती है। तो मैं आपको बताती हूँ, मैंने विमेन केयर लिया है, सीबकथॉर्म भी लिया और हेल्थ मैक्स भी लिया। ऐसा नहीं है एक साथ लिया है, मतलब मैं 2 साल से कंपनी में हूँ, तो धीरे धीरे बीच बीच में मैंने जो भी मुझे प्रॉब्लम हुई वो लिया है। लेकिन आज मैं पिछली सर्दियों में, मतलब आप ये लगा लो, लास्ट से लास्ट सर्दी में मैं इतनी परेशान हो जाती थी, मुझे हर तीसरे दिन बेटे से दबाना पड़ता था, क्योंकि सर्वाइकल बहुत ज्यादा बढ़ जाता था कंधों में, क्योंकि मोस्टली स्वेटर्स में कॉलर वगैरह होता है, तो उससे वो बढ़ जाता था, है ना। तो अब मैं दूसरों से कह पाती हूँ कि मतलब मैं तो अगर स्वस्थ हूँ, अगर मैं इतनी एनर्जेटिक हूँ, या फिर मैं इतना, देखो घर का भी आपको पता है, सारा काम घर का करने के बाद फिर बिजनेस का भी पूरा लोड है इस समय। तो आप ये देखो कि मैं सारा कुछ सिस्टमेटिकली कर पाती हूँ, सुबह में भी मेरा टाइम से हो जाता है, वरना पहले मैं बहुत ज्यादा इनएक्टिव सा रहती थी बॉडी। तो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट है, आप किसी को भी सजेस्ट करोगे। और सी बकथॉर्म तो आप आंख मीच के कर सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ बेरीज से बना है वो, ऑल टोटल बेरीज से। आप शुगर पेशेंट को भी दे सकते हो, क्योंकि उसमें मीठा बिल्कुल भी नहीं है ना, उसमें मीठा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो शुगर फ्री है। बेरीज में जितना मीठा होता है बस वही है, वो फ्रूटी है। और उसमें ओमेगा 3, कुछ लोग कहते हैं ओमेगा 3 तो नॉन वेज है, क्योंकि सी ऑयल, उससे फिश ऑयल से बनता है। आप कहीं भी देख लो, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जो ओमेगा 3 देती है, बट उनका फिश ऑयल का होता है। और मेरे पास एक बार एक लेडी ने बोला कि उन्होंने अदर कंपनी का लिया, तो उनका आयरन लेवल बहुत बढ़ गया। आयरन लेवल क्यों बढ़ गया? क्योंकि उन्होंने फिश फिश ऑयल वाला लिया था, और फिश में आयरन बहुत ज्यादा होता है। और उन्होंने हमारा लिया सी बकथॉर्म ओमेगा 3, और उसमें विटामिन भी हैं, तो वो कह रही है कि मेरा जब से ही मेंटेन है और मैं बहुत अच्छा फील करती हूँ। तो सबसे पहली बात, आपको अपने हर प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि अगर आप सामने वाले को सजेस्ट कर रहे हो तो क्यों। मोस्टली सबने एक ही बात है जो मैंने आज आपको बताई, डिफरेंस सप्लीमेंट और मेडिसिन में। दूसरा, आयुर्वेदिक है, बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। सी बकथॉर्म थोड़ा सा आपको लगेगा कि टेस्टी नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें आप जो कुछ भी एड ऑन नहीं किया है, ना कलर एड ऑन किया है उसमें, ना ही कोई केमिकल एड ऑन है। तो इसीलिए वो बिल्कुल नेचुरल है। उसका कलर भी अगर पानी में डाल दो ना, तो थोड़ा सा वो ऑरेंजी, मतलब ऐसा हो जाता है, धुला धुला सा। लेकिन मैंने ऐसे ही लिया था विदाउट वाटर, मतलब मुझे सही लगा था ऐसे ही पीने में। ठीक है, बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं कि बेनिफिट मिलते हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, जिसको जिस फील्ड में भी बेनिफिट मिला है प्रोडक्ट से, वो अपनी वीडियो या फिर एक पोस्ट बना के कैनवा पे, कल शोभाशी ने कैनवा भी बताया था कि आप इस तरह से आप बता सकते हो। क्योंकि अगर आपको बेनिफिट हुआ है तो हम भी यही चाहेंगे, आप भी यही चाहोगे कि सारी लेडीज को बेनिफिट हो। इवन सर्दियों में जैसे कि तुलसी ड्रॉप है ना हमारा, वो हर एक घर में होना चाहिए, क्योंकि सर्दी खांसी जैसे लगा रहता है। आप रात को चाय में अगर एक ड्रॉप डाल के सो जा रहे हो, तो आपकी खांसी जो बहुत टाइम से चल रही है उसमें भी आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन उसके बाद आप उसको फिर कुछ भी नहीं लेना है, कुछ भी नहीं। बस आपने चाय में एक ड्रॉप डाल के तुलसी ड्रॉप लिया और उसको पियो और बस सो जाओ, बस। आप फिर देखना खुद से बोलोगे कि मैम हमारी, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरे को एलर्जेटिक प्रॉब्लम थी, मतलब मेरे को एक छींक नहीं आती थी, मुझे कम से कम 40-50।
ज्यादा नहीं बोल रही हूँ कि कुछ को लगेगा, मैं बिल्कुल पागल सी हो जाती थी, कई बार दांतों के बीच में जीभ भी आ जाती थी, बहुत ज्यादा मुझे एलर्जी प्रॉब्लम थी। बीच में मैंने तुलसी ड्रॉप भी यूज किया है। ये सब बातें मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि पर्सनली रिलेट जो लोग कर पाते हैं ना, यहाँ पे देखो 1000 लोग हैं, तो हो सकता है किसी किसी को वायरल इन्फेक्शन या फिर मेरे को मतलब डस्ट से एलर्जी है ना, हल्की सी अगर जैसे अभी बहुत ज्यादा पटाखे छूटे थे दिवाली पे या फिर अभी राम, तो मैं बाहर नहीं जा सकती, मतलब मुझे बहुत जल्दी वो हो जाता है, और सुबह में भी अगर एक छींक आ गई है तो समझ लो फिर वो बंद ही नहीं होगी, इस तरह का था। तो मेरे को जो बेनिफिट मिला है वो सिर्फ और सिर्फ तुलसी ड्रॉप से ही मिला है। जिनको अपना टमी वगैरह कम करना होता है वो भी ओनली तुलसी ड्रॉप से कर सकते हैं। अब यहाँ मैंने आज आपको ऑल ओवर सारे प्रोडक्ट्स के बारे में बताया है, जिसने लिखा होगा उसको बहुत ही अच्छा है। मुझे भी ऐसा होता है 10 से 12, हाँ। तो आप लेके देखो, हल्का सा पानी गुनगुना करके उसमें एक ड्रॉप आप लेके देखो, तो उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं पर्सनल इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जैसे मुझे रिलीफ हुआ है, क्योंकि मैं पहले में बता नहीं सकती, मतलब मेरा उल्टा हुआ है, मैं यंग एज में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती थी, बट अभी जब से सप्लीमेंट्स लिए हैं, जब से मेरी जो एक एक चीज है, जैसे कि सर्वाइकल है, बॉडी में इनएक्टिवनेस रहती थी या फिर पेन वगैरह रहते थे, मेरा घर फर्स्ट फ्लोर पे, कई बार बीच में सीढ़ियां चढ़ने में भी दिक्कत हुई थी, तो भी मेरे को हर चीज में रिलीफ है इस समय। और सबसे बड़ा बेनिफिट कि सर्दियों में जो सर्वाइकल का था वो मेरा खत्म हो गया विमेन केयर से और सीबकथॉर्म, इन दोनों से लिया था मैंने। ठीक है, बच्चों को आप नहीं दे सकते, अगर 10 से साल से छोटे, 15 साल से छोटे मत दो आप बच्चों को। आप अगर देना है तो बिल्कुल 1 ड्रॉप आप चाय में दे सकते हो। बिल्कुल, देखो वेट लॉस का और हेयर फॉल का मैं दो चीजें का क्लियर कर देती हूँ आपको, थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा। इसका मैं बता देती हूँ। वेट लॉस जो लोग करना चाहते हैं, वेट लॉस सिर्फ वेट लॉस प्रोडक्ट से नहीं होता, क्योंकि वो कोई मैजिक नहीं है। वेट गेन जो होता है पहले आप उस पे ध्यान दो। आपको छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना है, वेट गेन क्यों हो रहा है? थायराइड की वजह से, डायबिटीज की वजह से, ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, जैसे एग्जाम या फिर कुछ भी स्ट्रेस हो सकता है ना, या फिर ओवर ईटिंग की वजह से। ऐसा नहीं है कि वेट गेन ऐसे ही हो रहा है, पहले उसका एक्चुअल जो प्रॉब्लम है वो आप ढूंढो कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ऐसा अभी बताऊंगी कैसे होता है, पहले ये वाला मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। तो एक्चुअल अगर आपको प्रॉब्लम समझ आ गई, तो आपने ये, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमें विमेन केयर से भी वेट लॉस या वेट गेन हुआ, है ना, कुछ लोग कह रहे हैं एक्टिटॉक्स से भी, और वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो थायराइड से कह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जो वेट लॉस हुआ या गेन हुआ वो उनको थायराइड से हुआ, इसलिए वुमेन केयर से उनका मैनेज आया। वेट लॉस लेने पहले आपने ये फील किया कि किस चीज से वेट बढ़ रहा है, सामने वाले का हो या फिर आपका हो, उसके बाद आपको वेट लॉस के साथ उसको या तो डाइट चार्ट दो, या फिर अगर सामने वाला कहता है मुझे विमेन वो मुझे थायराइड भी है तो फिर विमेन केयर भी दो। अगर कोई कहता है मुझे शुगर है तो उसको फिर डायबा केयर भी दो, जिससे कि जो उसकी बॉडी में प्रॉब्लम है वो एक्चुअली मैनेज हो सके। अब जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओवर ईटिंग से जिसका वेट बढ़ रहा है, उसको तो वेट लॉस से बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है। और आपने देखा भी है, हमारी ही टीम में बहुत सारे लोगों के रिव्यू है, मेरी टीम में इवन वेट लॉस का बहुत अच्छा रिव्यू है। जिसका बहुत ज्यादा था उसको हमने गुनगुने एक्टिटॉक्स से के साथ दिया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया। लेकिन जिसकी बॉडी में कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको नहीं सूट हुआ, कोई कोई कह रहा है कि हमें तो वेट लॉस से फर्क ही नहीं पड़ा। तो जिनको फर्क नहीं पड़ा, उनको क्यों नहीं पड़ा, इसका मेन रीजन यही होता है कि उनका वेट गेन सिर्फ और सिर्फ ओवर ईटिंग से नहीं होता, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एक्चुअल में जो उनका वेट गेन हो रहा है वो कैसे होगा, तो लॉस कैसे होगा। समझ में आ रहा है? एक्टिटॉक्स आप गुनगुने पानी से सुबह मॉर्निंग में लीजिए, और उसके साथ साथ आप डिटॉक्स वाटर भी ले सकते हो, जैसे माना किसी भी चीज का पानी, जैसे आप किसी को भी ना वेट लॉस करने के लिए बोलो, तो आप उनको गुनगुने पानी में डिटॉक्स वाटर भी बोलो कि आपको एक टाइम या तो अजवाइन का पानी या धनिए का पानी या जीरे का पानी लेना ही है। चाय बंद करवा दो जिसको वेट लॉस करना है। समझ आए? जिसको वेट लॉस करना है उसको आप कोई भी डिटॉक्स वाटर दो।
तो उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, वेट लॉस तो वो ले ही रहे हैं, और वेट लॉस में हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो है कॉफी बीन्स, ग्रीन कॉफी बीन्स है, ग्रीन कॉफी नहीं है, बीन्स जो उसके बीज होते हैं उसका चूरा है, ग्रीन टी, ठीक है, आंवला, ये चीज, सतारा, ये सब चीजें हैं। तो आप उनके साथ साथ उनको डाइट चार्ट भी दो, एक प्रोफेशनली वर्क करो। अगर कोई आपसे कहता है ना, जो लोग प्रोडक्ट पे वर्क कर रहे हैं, कि हमें वेट लॉस करना है, तो उठा के प्लीज सिर्फ वेट लॉस मत दे दो, उनसे पहले पूछो आपकी कितनी उम्र है, आपकी कितनी हाइट है ना, आपको कितना वेट कम करना है, आपको थायराइड या डायबिटीज तो नहीं है। फिर उसके बाद उनको आप बोलो कि आप रात में कितना नींद लेते हो। ठीक है, क्योंकि आपने देखा है स्ट्रेस से भी जब आप ओवर ईटिंग करते हो तब वेट बढ़ता है। किसी किसी का अनबैलेंस में बढ़ता है, जैसे सिर्फ टमी बाहर है ना, या फिर किसी के हिप बाहर है, या फिर कई बार होता है कि ऑल ओवर ठीक है बस यहाँ से बढ़ रहा है। उसके लिए आपको वेट लॉस के साथ तुलसी ड्रॉप देना है। तुलसी ड्रॉप आप 2 बार दो उनको, दिन में एक एक ड्रॉप देना है गुनगुने पानी से, एक शाम को 5-6 बजे के करीब, एक नाइट। ठीक है, अब वेट लॉस का हो गया। अब आते हैं हम हेयर प्रॉब्लम पे। हेयर प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो आपका शैम्पू है उसमें आप देखो वो पैराबेन फ्री है, मतलब बिल्कुल भी केमिकल नहीं है। जब थोड़े कम होते हैं, और जो लोग डाई वगैरह लगाते हैं वो भी फील करेंगे कि अगर वो ये वाला शैम्पू यूज करते तो उनका कलर इजीली नहीं जाता, मतलब जैसे पहले बहुत जल्दी जल्दी लगाना पड़ता था, वो प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, और जिनके भी प्रॉब्लम हो रही है तो उनको एक बार तो ऑयलिंग करनी ही है ना बालों में। जब तक बालों में नरिशमेंट नहीं जाएगा, जब तक आप हल्के से गुनगुने ऑयल से ऑयलिंग नहीं करोगे, वो आप किसी भी चीज, कोई भी तेल हो, आप गोले का तेल ले सकते हो, आप नारियल तेल, या फिर आप सरसों का ले सकते हो, है ना। तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहता है कि आप हल्की सी ऑयलिंग करो, गुनगुना ऑयल करके, और उसके बाद आप सुबह में वॉश करो। और अगर आपको लग रहा है कि भाई हैवी हेयर फॉल हो रहा है, नहीं रुक रहा है, तो शैम्पू है, मतलब ऊपर से वो वर्क कर रहा है। अगर आपको थायराइड या डायबिटीज है, या फिर अंदर से कोई भी प्रॉब्लम है, वीकनेस है, तो खाली शैम्पू क्या कर लेगा आप मुझे बताओ। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, दोनों को लेके चलोगे ना आप। अगर हैवी हेयर फॉल हो रहा है तो कहीं ना कहीं विटामिन की भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर आप मल्टीविटामिन या फिर हेल्थ मैक्स ले सकते हो, या फिर अगर जो कोई बोल रहा है उसको दे सकते हो शैम्पू के साथ। फिर आप देखो कैसे नहीं टूटते बाल। आप उनको बता सकते हो, देखो कुछ कुछ घर की रेमेडी बता सकते हो। जैसे अगर जिसका ज्यादा हो रहा है तो वो मेथी दाना जो होता है, मेथी दाना मिक्सी में चला के पानी में भिगो के अगर बालों पे आप एज ए मास्क की तरह लगाओगे, तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मेथी में मिक्सी में पीस के और रात में भिगो दो, सुबह में वो हल्की सी राला राला हो जाता है, उसको आप मास्क, हेयर मास्क उसको बना सकते हो। तो वो आप लगा सकते हो बालों में, उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। आप चाय की पत्ती, कॉफी बॉईल करके पानी में आप उससे वॉश कर सकते हो, उससे शाइनिंग होती है बालों में, बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, सी बकथॉर्न डायबिटिक पेशेंट। अब मैं क्वेश्चन ही ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को सुनने में इंटरेस्टेड हो कुछ भी, तो मैं ना आपके क्वेश्चन ही ले लेती हूँ, और एक क्वेश्चन सिर्फ एक ही बार लूंगी, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, सी बकथॉर्न डायबिटिक पेशेंट ले सकते हैं। हेल्थ मैक्स मल्टीविटामिन का काम करता है, या फिर आपको जैसे एनीमिक या फिर हीमोग्लोबिन कम है उसमें भी बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और टमी, तुलसी ड्रॉप से अगर आप 3 महीने तुलसी ड्रॉप लगातार लेते हो पानी में डाल के, 2 टाइम 5-6 बजे के करीब और रात को, तो आप इंच टेप से नाप लेना, टमी में फर्क हो जाएगा। तुलसी ड्रॉप हेयर ग्रोथ में वर्क करता है। अगर आप गुनगुन जैसे अगर आपको जैसे किसी किसी के गर्मियों में बॉडी स्मेल होती है ना, आप नहाने के पानी में डालोगे तो उस वो वाली भी जो प्रॉब्लम है वो भी दूर होती है। ठीक है मैम, प्लीज प्रोडक्ट की ट्रेनिंग। इतने जल्दी जल्दी क्वेश्चन आ रहे हैं बाबा।
देखो अगर किसी का क्वेश्चन रह जाए ना, बोलना मत, क्योंकि रुक ही नहीं रहे हैं। शाइनिंग के लिए आप वो चाय की पत्ती और कॉफी पानी में बॉईल करके और उसमें नींबू आधा निचोड़ के फिर आप बालों में लगाओगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। एंटी एडिक्शन कैसे यूज करें? एंटी एडिक्शन आपको जो भी कोई ड्रिंक करता है ना, उसको एक 5-6 बजे के करीब देनी है, 2 ड्रॉप सिर्फ। चाय और दूध में मत देना, बाकी सब्जी में पानी में आप दे सकते हो, क्योंकि ये कलरलेस है और स्मेललेस है, ठीक है। सी बकथॉर्म आप आफ्टर लंच ले सकते हो, 10 to 15 ml कांच के गिलास में। वेट लॉस को कैसे लेना है? वेट लॉस को आपको 2 टाइम्स लेना है, सुबह मॉर्निंग में खाली पेट और 5-6 बजे के करीब शाम को भी खाली पेट होता है। मतलब आप ऐसे लगा सकते हो कि खाना खाने से 1 घंटा पहले, तब आप ले सकते हो। स्किन के बारे में, स्किन की जो प्रॉब्लम होती है वो एग्जैक्टली जैसे ब्लड में कोई प्रॉब्लम होती है तब होती है, तो आप एक्टिटॉक्स ले सकते हो, क्योंकि वो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है, ठीक है। तुलसी ड्रॉप छोटे बच्चों को नहीं दे सकते। मैम अगर थायराइड शुगर बीपी तीनों है तो कैसे पता लगा कि उसका फैट कैसे बढ़ रहा है? अगर ये तीनों चीजें, तो आप देखो थायराइड हाइपोथायराइड से बढ़ता है। शुगर अगर हाई शुगर होती है या फिर लो, उसमें डॉक्टर बता देते हैं कि उनका कैसे है, तो आप वुमेन केयर के साथ आप दे सकते हो उनको वेट लॉस। सी बकथॉर्म का मैंने लगा दिया। कितनी ड्रॉप? सिर्फ 1 ड्रॉप। तुलसी ड्रॉप की 1 ड्रॉप भी बहुत होती है, इससे ज्यादा आप यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज्यादा तेज है, ठीक है। एंटी एडिक्शन की 1 बॉटल में ही रिजल्ट आ जाता है। सी सेक्शन के बाद अगर निडल, तो पहले ये देखो आपको कितना टाइम हुआ है, मतलब आपके जो स्टिचेस हैं पूरे सही हो जाने चाहिए। उसके बाद आप थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज शुरू कीजिए। एक्सरसाइज करोगे, और जब आप जैसे हम थोड़ा सा ना बिना पटरे के आप बैठ के देखिए। मैं जैसे कहते हैं कि उठकवा बैठना, मतलब पैरों पे अगर आप बैठोगे तो आपका पेट कम हो जाएगा बिना कुछ लिए। घुटनों में दर्द है तो कौन सा? घुटनों में दर्द है तो आप निधि हेल्थ मैक्स मतलब मल्टी विटामिन लीजिए। पीरियड्स के लिए विमेन केयर है। विधि मैंने सीबकथॉर्म बता दिया। आप आफ्टर लंच 10 to 15 ml कांच के गिलास में आप ले सकते हो। थायराइड की मेडिसिन चालू है, विमेन केयर या बाकी? हाँ बिल्कुल ले सकते हो, लेकिन थायराइड की टैबलेट आपको बंद नहीं करनी है। बट आप धीरे धीरे देखोगे सोनाली, उसकी जो एमजी पावर है वो कम हो जाएगी, क्योंकि मेरी 125 थी, मैंने बीच में विमेन केयर लिया तो मेरी अब 100 रह गई है। मतलब आपकी जो थायराइड की टैबलेट है उसकी पावर कम हो जाएगी, बट अभी वो बंद नहीं करनी है, विमेन केयर उसके साथ ले सकते हो। शहनाज, प्रोडक्ट ट्रेनिंग तो हो ही रही है, एवरी वीक होती है, शायद लास्ट वीक बस रह गई थी, क्योंकि शाम को 6 बजे नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने सोचा कि आज 12 बजे ही रखती हूँ। पीरियड में उल्टी होती है, आप ना प्राजक्ता, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, तो आप अजवाइन, और अजवाइन को ना हल्की सी बेलन से दरदरा करके और काला नमक मिला के और गुनगुने पानी से आप लो, बिल्कुल भी उल्टी नहीं होगी। मैम मेरी कमर में गया है और घुटने भी डर ही, तो क्या यूं प्लीज बताओ तार? ओप्पो, सॉरी मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया। दिन की चाय में ले सकते हैं, लेकिन उसके रुखसार अगर आप दिन की चाय में लोगे तुलसी ड्रॉप, तो उसके 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना पीना है, ठीक है। अगर बालों की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा बालों की केयर करो, जैसे अपनी फेस की करते हो। अगर ऐसे आपने 3 महीने भी अपने बालों की केयर कर ली ना, तो बहुत अच्छे बाल हो जाएंगे। उनको कुछ कुछ नरिशमेंट की जरूरत होती है, कई बार आयरन की कमी से भी हेयर फॉल होता है। कई बार आप लोगों को पता नहीं है, बाहर से गए आप आके बाल वॉश नहीं करते तो भी चाहे पॉल्यूशन हो या फिर मतलब जैसे होता है ना, अब जैसे सर्दियां चल रही हैं तो आपने देखा है रजाई में कंबल में भी रुए रुए से होते हैं, तो वो कहाँ फंसते हैं? बालों में ही। और आप हेयर वॉश काफी काफी टाइम में करते हो तो बेचारे बाल भी परेशान हो जाते हैं। तो बालों की केयर करो।
अच्छे से उनमें थोड़ा थोड़ा ऑयलिंग करो, उन्हें नरिश दो। जो लोग एग लगा सकते हैं सर्दियों में लगाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट है। जो लोग मेथी लगा सकते हैं लगाओ। बालों को भी पोषण की जरूरत होती है, तो आप सप्लीमेंट्स के साथ साथ आप हर्बल के साथ साथ केमिकल मत दो। और आप ये देखो कि आप कौन सा शैम्पू यूज कर रहे हो। आप जो शैम्पू यूज कर रहे हो उसमें पैराबिन है, उसमें कितना केमिकल है, केमिकल आपको उसी चीज से पता चल जाएगा, झग कितना हो रहा है। जिसमें जितने ज्यादा जग होते हैं, जिसे धोने के बाद आपको 2 बार लगाना पड़े, तो वो ही आपको हार्म दे रहा है, रफ कर रहा है आपके बाल, आपको देख नहीं पा रहे हो आप। डैंड्रफ के लिए हाँ, ग्रीन एप्पल शैम्पू आप दे सकते हो। विमेन केयर सब ले सकते हैं ऋषा, जो भी लेडीज हैं वो सब विमेन केयर ले सकते हैं, बस प्रेग्नेंट लेडी और फीडिंग मदर नहीं ले सकती। फीडिंग मदर अगर पीरियड की प्रॉब्लम है तो आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लो, क्योंकि छोटा बेबी होगा आफ्टर डिलीवरी कई बार पीरियड की प्रॉब्लम वैसे भी होती है। किसी भी प्रॉब्लम को आप ऐसे ही नहीं ले सकते इजीली। ड्रिंक के लिए क्या लेना है, एंटी एडिक्शन। योगिता, एंटी एडिक्शन गैस बनती है, तो आप गैस बनती है, आप एक्टिटॉक्स ले सकते हो। एक्टिटॉक्स से गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम बिल्कुल दूर हो जाती है। मैम, न्यू प्रोडक्ट की पीडीएफ है वैशाली, अगर आप न्यू हो तो आप अपनी अपलाइन को बोलो, वो पीडीएफ आपको प्रोवाइड करेंगी, उसमें सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। हेल्थ मिक्स आप आफ्टर, हाँ हाँ बिल्कुल, हेल्थ मिक्स तो कोई भी ले सकता है, मैन या फिर वुमेन कोई भी ले सकता है, बस 18+ हो। मैन भी ले सकते हैं। डाइट चार्ट नहीं, क्या वेट लॉस, हाँ देखो डाइट चार्ट में आप उनको थोड़ा थोड़ा, जैसे आप खाने के लिए उनको थोड़ा सा जूसी और हेल्दी चीजें आप दे सकते हो। और रोटी जितना अन्न थोड़ा कम खाना है, बेसन वगैरह आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हो, इस तरह का डाइट चार्ट बना के आप उनको दे सकते हो। कितने साल के आप, जो विमेन केयर है या फिर तुलसी ड्रॉप है, आप 16+ दे सकते हो। ठीक है। मैम, स्किन ग्लो के लिए क्या ले सकते हैं भाई रानू, स्किन ग्लो के लिए तो आप फ्रूट खाओ। जितने फ्रूट खाओगे इतने स्किन ग्लो करेगी, आप खुश रहो। अंदर से खुश होगे तो स्किन ग्लो करेगी, है ना। दो ही रीजन होते हैं, खुश हो, हेल्दी रहो। अगर आपकी स्किन में आप चाहते हो शाइनी हो, ग्लो करे, तो आपको सिर्फ दो ही काम करने हैं, हेल्दी रहना है एंड खुश रहना है। दोनों ही सूरतों में आप खुद माइंड सेट करना है, क्योंकि कोई भी दुनिया का प्राणी, कोई भी दुनिया का मेंबर आपको खुश नहीं कर सकता जब तक आप अंदर से खुश होना ना चाहो। कोई हमें परेशान नहीं कर सकता जब तक हम अंदर से परमिशन नहीं देते। हम हर्ट होते हैं, हम दुखी होते हैं, क्यों? क्योंकि हमने उसको अपने ऊपर हावी कर रखा है। हमने उसे इतनी परमिशन दी, अपने ऊपर इतना अधिकार दिया कि वो हमें परेशान कर सकती। तो इतना अधिकार किसी को मत दो कि वो तुम्हें परेशान कर सके। स्किन ग्लो करेगी, शाइन करेगी, चमक देगी। सिर्फ खुश रहो और हेल्दी रहो। अ, दक्षिमा, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगी, लेकिन आई थिंक सभी चीजों में एक बार बताया था, क्योंकि इसमें एक सेलोनुमा नाम का फ्लावर का जूस है जो इस चीज में फर्क करता है। तो दक्षिमा, आप एक बार दे के देख सकते हो, वैसे तो हर एक एडिक्शन में ये वर्क करता है। किसी को ड्रिंक के लिए आप एंटी एडिक्शन दे सकते हो। विमेन केयर आफ्टर लंच ले सकते हो, और अगर बॉडी में ज्यादा मतलब लेजीनेस है तो नाइट में भी ले सकते हो, या फिर थकान वगैरह है तो नाइट में भी लेके सो जाओ आप। डार्क स्पॉट के लिए आप कच्चा दूध लगाओ और टी ट्री फेस वॉश ले लो। कच्चा दूध लगाओगे ना आप डार्क स्पॉट पे, 15 दिन में चले जाएंगे। नींद नहीं आती है, सबसे पहले ये देखो सुमित्रा की नींद क्यों नहीं आती है। अगर कोई टेंशन है, स्ट्रेस है, तो फिर उसको दूर करो। अगर प्रॉब्लम है आपको, तो आप जैसे कि मैंने बताया, आप सीबकथॉर्म ले सकते हो, आप विमेन केयर भी ले सकते हो। नींद के लिए वो अच्छा है, क्योंकि कई बार थायराइड में भी नींद की प्रॉब्लम होती है। तो पहले आप ये देखो कि नींद की प्रॉब्लम एक्चुअल में है किस चीज से। ठीक है।
देखो टुकड़ों में क्वेश्चन लिखोगे तो मुझे समझ ही नहीं आएगा। 6 मंथ हुए हैं तो किस चीज के लिए 6 मंथ हुए मुझे तो पता ही नहीं है ना। एक्टिटॉक्स आपको सुबह मॉर्निंग में गुनगुने पानी से लेना है। ठीक है, विमेन केयर और वेट लॉस साथ में नहीं रानू। वेट लॉस तो सुबह खाली पेट लेना होता है और विमेन केयर आफ्टर लंच। वैसे आप हाँ एक साथ ले सकते हो। मतलब वेट लॉस दिन में वो खाली पेट और वुमेन केयर आफ्टर लंच। बिल्कुल ले सकते हैं मैन लोग। आप एक ही क्वेश्चन एक ही बार लिखो ना, और मैं आंसर भी कर रही हूँ, इसका मतलब आपका मेरी बातों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। बस रिकॉर्डिंग चाहिए आपको। प्रतिभा आप विमेन केयर लेके देखो। आप विमेन केयर लेके देखो, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। करार गैप और हाँ, रोटी सीखी रखी है, आप दे दो मैं भी ले लूं। अल्सर की प्रॉब्लम है तो अल्सर का मतलब होता है कि जो कि कुछ कुछ लोगों को ना स्पाइस और जो बहुत ज्यादा चटपटा सूट नहीं करता, अंदर से घाव हो जाते हैं, उनको अल्सर कहते हैं। तो आप उनकी दवाई ही ले लो, क्योंकि या फिर आप सीबकतोम ले सकते हो। अल्सर के बेनिफिट आपको वही चीज देगी जो अंदर से ठंडक करेगी। आफ्टर 60 टैबलेट ले सकते हैं। 60, अगर आप 60 बोल रहे हो, 60 तो आप उनको ना विमेन केयर की जगह आप हेल्थ मैक्स दो। क्योंकि आफ्टर 40 इयर्स के बाद हमारे जो हॉर्मोन्स है वो चेंज होने लगते हैं, तो हमें ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। ज्यादा मतलब हमारे केयर की जरूरत होती है, तो उसके लिए आप उन्हें हेल्थ मैक्स दो, उसके साथ आप विमेन केयर दे सकते हो। लेकिन अगर आप खाली विमेन केयर दोगे, क्योंकि वो गर्लिश उसमें है और उसमें कम क्वांटिटी में, जैसे ये भस्म वगैरह है, तो वो 35-40 तक बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। अच्छा, सी सेक्शन को 22 साल हो गए हैं, तो टमी के लिए मंगल आप फिर तुलसी ड्रॉप भी यूज कर सकते हो। आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज शुरू करो, टहलना, आपका टमी बहुत जल्दी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर 22 साल हो गए हैं तो उसमें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, फिर तो भूल ही जाओ किसी सेक्शन में, है ना। एसिड के लिए आप एक्टिडॉक्स दे सकते हो। विमेन केयर आफ्टर लंच लेना है। नहीं, 6 साल के बच्चों को नहीं दे सकते, कुछ भी नहीं दे सकते। प्रतिभा प्रेगनेंसी के लिए मैंने बता दिया, आप विमेन केयर ले सकते हो। डिलीवरी के बाद टमी बहुत बढ़ गई है, डायबिटीज के कारण कम नहीं हो रही है, हार्ट का लेवल 85 है। है एरोटा का, गीता है एरोटा का, ये नहीं समझ में आया मुझे। टमी कम करने के लिए क्या लो। देखो, अगर खाली टमी कम करनी है ना, मैं आपको बिल्कुल सिंपल सा फंडा बताऊंगी। आप सिर्फ और सिर्फ तुलसी ड्रॉप और थोड़ी थोड़ी ट्विस्ट वाली एक्सरसाइज करो। हम एक एक्सरसाइज, मैं ना नेक्स्ट वीक मैं किसी भी सप्लीमेंट के बारे में नहीं बताऊंगी, सिर्फ और सिर्फ आपको जिस प्रॉब्लम में जो एक्सरसाइज होती है सिर्फ वो बताऊंगी। ठीक है, एग्री सब? इस बात से कितने लोग एग्री करते हैं वो मुझे बताओ जल्दी जल्दी मैसेज करके। इस बात से कितने लोग एग्री कर सकते हैं कि लास्ट मतलब नेक्स्ट वीक मैं सिर्फ एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज बताऊं जो आपकी प्रॉब्लम में वर्क करे, सप्लीमेंट्स का ना लो। बताओ जल्दी जल्दी। एग्री एग्री, अरे वाह। है ना, तो नेक्स्ट वीक हम 12 बजे ही एग्री। अरे वाह, सभी एग्री हैं। तो सिर्फ हम एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज वो होंगी जो आपकी प्रॉब्लम में वर्क करेंगी। मतलब आप सप्लीमेंट्स तो लेते ही हो, आप जो प्रॉब्लम है वो तो लेते ही हो, प्रॉब्लम की सप्लीमेंट या मेडिसिन जो भी, लेकिन उसके साथ साथ आज के टाइम में अगर आप थोड़ा सा योगा, थोड़ा सा मेडिटेशन, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हो तो आपको डबल बेनिफिट मिलता है ना। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीक सेशन रखने वाले हैं, तो सभी रेडी रहना 12 बजे। तो ओके देन, बाय बाय एवरीवन, एंड हेल्थी रहो, खुश रहो और हंसते रहो, खुशहाल रहो। ठीक है, ओके देन, बाय बाय। और मीटिंग कैसी लगी अपने अपने ग्रुप में सब रिव्यूज देना, जिससे कि मुझे पता चले कि मेरी मीटिंग में आपको कुछ बेनिफिट भी हुआ या नहीं। ठीक है, ओके।